गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज आई होप कि आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो रहा होगा और आप अच्छे से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें चैनल से जुड़ने के लिए, ठीक है, ताकि उनको भी एक अच्छी सी गाइडलाइन मिल सके और उनका करंट अफेयर और अन्य जानकारी बराबर मिलते रहे। चलिए आज का क्वेश्चन, नाइजर देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये मोहम्मद बेजोम। ठीक, नाइजर अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, राजधानी है नियामे और करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक CFA फ्रैंक। और मोहम्मद बेजोम ये राष्ट्रपति हैं, बिगरी रफीनी ये प्रधानमंत्री हैं। पांच देशों के अन्य जो प्रेसिडेंट हैं उनके बारे में जाने तो अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, सेशेल के नए राष्ट्रपति हैं बावेल रामकलावन और बोलीविया के नए राष्ट्रपति हैं लुइस एरसे। ताजिकिस्तान के नए राष्ट्रपति हैं इमोमाली रहमोन और बेलारूस के नए राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको। किस भारतीय को अमेरिका के इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियनशिप अवार्ड 2020-21 में सम्मानित किया गया? तो ये हैं अंजलि भारद्वाज। ठीक है, अमेरिका के द्वारा इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियनशिप अवार्ड 2020 पुरस्कार की शुरुआत की गई। यह पुरस्कार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वालों को प्रदान किया जाता है। ठीक है, ये 2021 में दिया गया, 20 का है। यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड से RTI कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज को सम्मानित किया गया है। अमेरिका सरकार द्वारा दुनिया के कुल 12 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है, जिसमें भारत की अंजलि भारद्वाज शामिल है। टॉप 5 अवार्ड देखें तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 में इमैनुअल चारपेंटियर और जेनिफर ए डोडना को दिया है। शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी WFP को दिया गया है। भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज को दिया है। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 लुइस ग्लुक को दिया है और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन को दिया गया है। लाइफ बियॉन्ड द ब्लैक नाइट 19 जनवरी 1990 पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी? तो ये पुस्तक लिखी है राजन नखासी ने। टॉप 5 बुक और उनके लेखक के बारे में देखें तो सीक्रेट लैंड ऑफ क्रीचर, यह पुस्तक कैरोलिन यकाका ने। और रोमांसिंग टारगेट, ये पुस्तक निधि बाढेरा ने लिखा है। द कूलीज ग्रेट वॉर, यह पुस्तक राधिका सिन्हा ने। और द एज ऑफ पेंडेमिक 1817-1920 हाउ दे सेव्ड इंडिया एंड दे वर्ल्ड, ये चिन्मय तुम्बे की किताब है। और योगा आल्सो फॉर द गॉडलेस, ये पुस्तक लेखक श्री M की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 24 फरवरी 2021 को गुजरात के मोटेरा में दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम का उद्घाटन किया और इस स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा? तो ये नरेंद्र मोदी के नाम पर इसका नामकरण किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 24 फरवरी 2021 को दुनिया के सबसे बड़े और अत्याधुनिक क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया, जिसका नाम अब सरदार पटेल स्टेडियम के बजाय देश के प्रधानमंत्री के नाम पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया। इस स्टेडियम में 1,32,000 दर्शक बैठ सकते हैं। यह स्टेडियम मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बन गया है। दुनिया के सबसे बड़े में देखें तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है और सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा है और सबसे बड़ी नदी अमेजन है और सबसे लंबी नदी आपका नील नदी है और सबसे बड़ी नहर है स्वेज नहर। नई दिल्ली में आयोजित 26वें हुनर हाट का उद्घाटन किसने किया? तो ये राजनाथ सिंह ने किया है। हुनर हाट भारत की पारंपरिक कला और शिल्प की एक सुंदर प्रदर्शनी है और अपने अनेक उत्कृष्ट स्वदेशी हस्तनिर्मित उत्पादों के प्रदर्शन और बिक्री के लिए देश भर के स्वदेशी कारीगरों और शिल्पकारों को एक साथ लाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में हुनर हाट के 26वें संस्करण का उद्घाटन किया। हुनर हाट 2021 फरवरी से 1 मार्च 2021 तक, ठीक है, जो 2021 का हुनर हाट है ये 21 फरवरी 2021 से 1 मार्च 2021 तक वोकल फॉर लोकल विषय के साथ आयोजित किया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और जनजाति आयोग
तो इसको आप इस डायरेक्टली यहाँ पढ़ेंगे। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी NCSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये विजय सांपला। पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सांपला ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। NCSC नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 19 फरवरी 2004 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक। और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है और अध्यक्ष हैं विजय सांपला। ये NCSC का गठन हुआ था 89वें संवैधानिक संशोधन के तहत 2003 में। टॉप 5 नियुक्तियां देखें तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी UPSC के अध्यक्ष हैं प्रदीप कुमार जोशी और राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स यानी NCC के नए महानिदेशक या DG हैं तरुण कुमार और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी NDDB के अध्यक्ष हैं वर्षा जोशी और भारत के नए सूचना आयुक्त यानी CIC बने यशवर्धन सिन्हा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल के पहली महिला अध्यक्ष हैं सोमा मंडल। कुशीनगर हवाई अड्डा ने DGCA से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लाइसेंस प्राप्त किया है। ये हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के संचालन के लिए विमानन नियामक महानिदेशालय यानी DGCA से आवश्यक मंजूरी मिल गई है। इस बार चालू होने के बाद एक बार चालू होने के बाद कुशीनगर हवाई अड्डा राज्य के तीसरा कार्यात्मक अंतर्राष्ट्रीय सुविधा बन जाएगा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लखनऊ में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी नागर विमानन महानिदेशालय ये मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके महानिदेशक हैं अरुण कुमार, उड़यन मंत्री हैं हरदीप सिंह, ठीक। टॉप 5 देखें तो कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कोझिकोड केरल में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कोलकाता में। बिजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर उड़ीसा में। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये इंदौर में है मध्य प्रदेश। और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये नई दिल्ली में है। किस बैंक ने नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड को लॉन्च किया है? तो ये ICICI बैंक ने। ICICI बैंक ने विभिन्न प्रकार के भुगतान करने के लिए नागरिकों को वन स्टॉप समाधान प्रदान करने के लिए ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन यानी GCC और चेन्नई स्मार्ट सिटी लिमिटेड यानी CSCL के साथ साझेदारी में एक कॉमन पेमेंट कार्ड सिस्टम यानी CPCS शुरू करने की घोषणा की है। यह स्मार्ट कार्ड प्रीपेड कार्ड चेन्नई के साथ साथ देश भर में के रिटेल स्टोर और ई-कॉमर्स वेबसाइटों में भी खुदरा भुगतान की सुविधा प्रदान करता है। यह शहर के भीतर विभिन्न सेवाओं के लिए भुगतान करने के लिए निवासियों को एक सामान्य भुगतान कार्ड प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा। ICICI बैंक 5 जनवरी 1994 को स्थापना हुआ था। मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। MD एंड CEO है संदीप बख्शी और टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। जिंदल पावर लिमिटेड यानी JPL के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये अनिल कुमार झा को जिंदल स्टील एवं पावर लिमिटेड यानी JSPL की सहायक कंपनी जिंदल पावर लिमिटेड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। JSPL यानी जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड भारतीय इस्पात और ऊर्जा कंपनी है। संस्थापक OP जिंदल थे। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं नवीन जिंदल वर्तमान में और MD यह है VR शर्मा। टॉप 5 कंपनी देखें तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी BHEL के अध्यक्ष हैं नलिन सिंगल। इन्फोसिस के अध्यक्ष हैं नंदन नीलेकानी। महिंद्रा ग्रुप के अध्यक्ष हैं आनंद महिंद्रा। विप्रो के अध्यक्ष हैं रिशद प्रेम जी और इंटेल के अध्यक्ष हैं उमर इशराक। किस राज्य की सरकार ने सभी गांवों में मिशन लाल लकीर को मंजूरी दी है? तो ये पंजाब ने। पंजाब कैबिनेट ने राज्य भर के सभी गांवों में मिशन लाल लकीर लागू करने को मंजूरी दे दी है। इस मिशन के तहत ग्रामीणों को लाल डोरे के बाहर की उनकी संपत्तियों के मुद्रीकरण का अधिकार और सरकारी विभागों, संस्थाओं व बैंकों के जरिए मिलने वाले अलग अलग लाभों का फायदा मिल सकेगा। पंजाब राजधानी चंडीगढ़ 1 नवंबर 1966 को स्थापना होता। कैप्टन अमरिंदर सिंह ये मुख्यमंत्री है कांग्रेस पार्टी से और गवर्नर है विजेंद्र पाल सिंह बदनौर।
3 पड़ोसी राज्य हैं, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। राज्य के पशु काला हिरन, ब्लैक बक कहते हैं। राज्य के पक्षी बाज। राज्य के वृक्ष शीशम, इसे इंडियन रोजवुड कहते हैं। एक पड़ोसी देश पाकिस्तान। मुख्य न्यायाधीश है रवि शंकर झा। लोकसभा 13, राज्यसभा 7, विधानसभा 117 सीटें। टॉप 5 योजना देखें तो राजस्थान राज्य की सरकार ने भिखारी मुक्त योजना शुरू किया है। असम राज्य की सरकार ने चाय बगीचा धन पुरस्कार योजना शुरू किया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने भूमि की धोखाधड़ी को रोकने के लिए सभी जमीनों में 16 अंक का यूनिक कोड देने की योजना शुरू की है। देश की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना को शुरू किया है। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहाँ पे समाप्त होता है। जाते जाते एक खबर, थाईलैंड का स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट पूरी तरह से हिंदू देवी देवताओं को समर्पित है। इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर समुद्र मंथन की कथा से जुड़ी तस्वीरें देखने को मिलती हैं। थाईलैंड के पूर्व राजा भूमिबोल ने इस एयरपोर्ट को भगवान विष्णु को समर्पित किया था। और विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कांग्रेस पुस्तकालय ये लंदन में। ठीक, सो गुड लक, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और सफलता जरूर मिलेगी। आपका दिन शुभ हो।